शनिवार को मुरैना जिले के इंटी गांव स्थित शनिदेव मंदिर पर एक बार फिर हाजिरी लगाई। जी हां, बीते 8 महीने में सिंधिया दूसरी बार भगवान शनिदेव के दर्शन पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, सिंधिया के आने से पहले ग्वालियर से लेकर इंटी गांव तक सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई थी। जी हां, सबका बड़ा बेटा आप जाने को बता दें, इसमें सिंधिया की शनि पूजा कराने के लिए ग्वालियर महल से राष्ट्रपुरोहित चंद्रकांत सेठ सुबह 9 बजे ही शनि मंदिर पहुंचकर पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। वे पूजा की तैयारियां होते ही 12:15 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री सिंधिया शनि मंदिर पहुंचे और वही राष्ट्रपुरोहित द्वारा किए गए सूत्र मंत्रों के साथ सिंधिया ने भगवान शनि का तेलाभिषेक किया। जी हाँ, वही तिल की भेंट चढ़ाई और फिर विधि विधान से पूजन किया गया। वही आपको बता दें, इससे पहले सिंधिया जब राज्यसभा सदस्य थे तब 15 फरवरी को उन्होंने भगवान शनिदेव के दर्शन और पूजा की थी। वही इसके बाद सिंधिया को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। करीब 20 मिनट तक सिंधिया मंदिर में रुके और पूजा की। जी हाँ, इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठे पाए और वहीं इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार अग्रसर है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष मंगलमय रहे, कोविड का निपटारा हो और दोबारा हमारा क्षेत्र, प्रदेश, देश एवं विश्व प्रगति और विकास के पथ पर चल पाए। मेरी यही कामना है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमारा किसान खुशहाल हो, हमारे क्षेत्र में प्रगति हो, यही शुभकामनाएं आपके द्वारा सदैव सभी को देना चाहता हूँ। आज शनि मंदिर पर पूजा करने आए हैं, दूसरी बार ये पूजा है 6 महीने के लिए। शनि मंदिर के साथ एक बहुत पुराना लगाव सिंधिया परिवार का सदैव रहा है। जब भी मौका मिलता है क्षेत्र से निकलते हुए मैं जरूर दर्शन करता हूँ। शनिदेव के प्रांगण में नतमस्तक होता हूँ। बहुत सारे सुझाव भी हमारे समक्ष आए हैं, मैंने दिए भी हैं और एक नक्शा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और अनेक योजनाओं के अंतर्गत एक नया ग्वालियर उभर रहा है। किले की लाइटिंग के आधार पर, बाड़ा का कार्य के आधार पर, सड़कों के कार्य के आधार पर, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका निखार निकले। उसका निखार निकलेगा जब पर्यटन के आधार पर आर्थिक विकास भी हम लोग ला पाएंगे। और ये ग्वालियर तक सीमित नहीं है। मैंने कहा एक सर्किट भी बनना चाहिए ग्वालियर, मुरैना, आगरा तक। हमारे सारे मंदिरों की, हमारे चंबल नदी की, उस तरफ शिवपुरी, झांसी, ओरछा, चंदेरी होते हुए तक, और फिर ग्वालियर शहर की भी, ताकि आगरा से हम लोग लखनऊ तक एक अच्छा सर्किट ग्वालियर होते हुए हम लोग बना पाएँ। पर उसके लिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा और आपके ज़रिए जनता से भी निवेदन करूंगा कि हमें अपने क्षेत्र की पहचान, अपने क्षेत्र की इतिहास, अपने क्षेत्र की स्वच्छता, सफाई हमें अपनी जिम्मेदारी के आधार पर स्वयं निर्वाह करना होगा। और उसके बाद जब हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास का, पर्यटन का, तब दूसरे लोगों को हम लोग यहाँ पर्यटकों को आकर्षित कर पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। एयर इंडिया का जो विनिवेश हुआ है, ये बहुत सालों से हमारी कोशिश रही है, क्योंकि जो वित्त भार केंद्र सरकार का एयर इंडिया चलाने में रहा है, करीब 1,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा वित्त भार केंद्र सरकार का, भारत सरकार का रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि जो अब विनिवेश हुआ है, नए जो इनके मालिक हैं, इनको शुभकामनाएं, अच्छी तरह से एयरलाइन चलाएं। और हमारी सोच विचारधारा है प्रधानमंत्री जी की। इस हफ्ता बड़ा बेटा आपने जाना मुरैना से देवेंद्र राजपूत हमारे प्रोग्राम